हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं अपने चैनल ईडब्ल्यू पे। तो अभी हम लोगों ने परसेंटेज का सीरीज शुरू किया था और आगे हम रेशियो प्रोपोर्शन को कंटिन्यू करने वाले वाले हैं। लेकिन एक दिक्कत आ गई थी, पर्सनल वगैरह की वजह से मैंने कुछ क्लास लेने बंद कर दिए थे कुछ 1-2 वीक से। तो फिर से स्टार्ट हो रहा है और ये रेगुलर बेसिस पे चलेगा क्योंकि मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। स्टार्ट करते हैं, तो फिर से इंट्रोडक्शन देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सुरेश तिवारी। आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर आया हूं, अनुपात और समानुपात को, जिसको अंग्रेजी में हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करेंगे। बस डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है कि जो अनुपात होता है दो चीजों के बीच का अनुपात, मतलब दो चीजों की तुलना की जाती है इसमें। जैसे समझ लीजिए एक वाटर है, एक उसमें दूध है, ठीक है, मिल्क है। तो मिल्क में जो मान लो वाटर 1 लीटर है, मिल्क 2 लीटर है, तो इसका रेशियो कितना 1:2 आ गया। ऐसे बनाएंगे जैसे जैसे मान लो कोई नंबर है 100 में मैंने एक को 40 दे दिया, एक को 60 दे दिया। इनका रेशियो 40/60 होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। और समानुपात क्या होता है कि चार नंबरों का के बीच की तुलनात्मक तुलना होती है, जिसको एक ही से में होते हैं। जैसे मान लो को दो नंबर ए बाई बी है, ये अगले के सी बाई डी के बराबर है, तो ये जो इक्वल है, दो रेशियो को इक्वल करना ही समानुपात कहलाता है। तो इसको ए रेशियो बी, और इसका ए रेशियो का सिंबल है, ए समानुपात प्रोपोर्शन का कौन सिंबल है। ठीक है, बस इतना ही जानना और कुछ नहीं। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 का 8 के साथ अनुपात क्या है। 5 का 8 के साथ अनुपात सिंपल 5/8, क्योंकि मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, सी है। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बाई बी मेरा गिवन है 3/4, बी बाई सी गिवन है 5/6। तो मेरे को ए से सी का अनुपात ए बाई सी बताना है तुमको। ठीक है, ए से सी का अनुपात क्या है, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो अब क्या क्वेश्चन है, ये मुझे क्या निकालना है। ये अब देखो, इसमें बी कॉमन है, इसमें भी दोनों रेशियो बी कॉमन है, तो आप निकाल सकते हो कि सिंपल सा मैं कर दूंगा कि ए की वैल्यू होगी बी का 3/4, बी 3/4 बी, एंड सी की वैल्यू होगी 6/5 बी। ऐसे करके दे दोगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लो बहुत बड़ा कैलकुलेशन है तो नहीं आ पाएगा, तो ऐसे करना चाहिए आप लोग को। इसको लिखो ए रेशियो बी, ठीक है। इसको लिखो बी रेशियो सी, ये कॉमन है। यहाँ पे ऊपर वाला बी, यहाँ पे नीचे वाला बी। देखो ऐसे लिखो, 3/4, ऊपर में 4 खाली 4 लिख दो। यहाँ पे कितना था, 5/6। यहाँ पे कितना खाली है, 5 लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई तीनों को कर दो। अब देखो जो आएगा 5×3 = 15, रेशियो 20, रेशियो 24। अब ए बी सी तीनों इस रेशो में है। तुमको क्या पूछा है, सिंपल सा भैया, ए बाई सी पूछा है, तो 15/24। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होना चाहिए, और बन गया आपका आंसर। आंसर यही है। और इसको अगर मल्टीपल कराओ 3/8। ठीक है, 3/8 ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए मैंने इनमें से कोई नहीं ऑप्शन लगाया था। कोई दिक्कत इसमें, एकदम सिंपल सा है। इस लॉजिक को फिर से बता देता हूं। अगर ए बाई बी गिवन है, बी बाई सी गिवन है, और आपसे मान लो क्वेश्चन पूछे ए बाई बी रेशियो ए सी पूछा है, तो ए बाई बी, फिर ऊपर बी वाला लिखो, फिर बी बाई सी, नीचे वाला बी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मान लो ऐसे ही आपको लिया, ए बाई बी गिवन है, बी बाई सी गिवन है, सी बाई डी गिवन है। ठीक है, तो ए बाई बी, ठीक है, बी बाई सी और सी बाई डी। ठीक है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी, यहाँ पे सी। ऐसे आपका ए रेशियो बी रेशियो, सॉरी यहाँ पे तो मेरा फोटो आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ये कैसे निकालना है फिर से बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहां पे मेरा फोटो आ जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। मान लो क्वेश्चन में आपको पूछा कि मैंने गिवन दिया है, ए रेशियो बी गिवन है, बी रेशियो सी गिवन है, सी रेशियो डी भी गिवन है, तो मेरे को ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी अनुपात बताओ। तो क्या करना है आपको, ए बाई बी लिखना है, बी बाई सी लिखना है, सी बाई डी लिखना है। यहाँ पे ऊपर वाला बी, ठीक है, यहाँ पे खाली कितना है बी, और इधर खाली कितना है सी, यहाँ पे दोनों सी। ठीक है, तो ए आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे ऐसे करके, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक परसेंटेज से क्वेश्चन उठा के दिया है आप लोगों के लिए, सिंपल 2/5 कितना परसेंट, 1/5 सारे बच्चों को पता है 20% के बराबर होता है, तो 2/5 40% के बराबर। इसमें मैं ज्यादा नहीं दौड़ूंगा। अब एक और क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए कि 20% 60 है, तो टोटल कितना होता है 100, 20 × 5 तो 100 आ जाएगा, तो 60 × 5 इधर कर दो, 300। कोई की दिक्कत नहीं, 300 आंसर आ जाए। ऐसे क्वेश्चन आराम आराम से
अब बेसिक क्वेश्चन 5 लेकर आया हूं। आगे जो कि क्वेश्चन आने वाले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो जिस क्वेश्चन वही पूछ सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बस रैंप अप क्वेश्चन था। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है कि मेरा दो आयत है, उसका एरिया A1 है, एरिया A2 है। L1 बाई B1, L2 बाई B2। अब गिवन क्या है, बोल रहा है कि दो आयतों की लंबाई का अनुपात L1 अपॉन L2। मान लो फर्स्ट L1 है, फर्स्ट L2 आयत है, तो 3/5। और B1 अपॉन B2, वैसे पहले आयत का जो चौड़ाई वो B1 है, दूसरे आयत की चौड़ाई B2 है, ये 2/3 है। तो ये L1 अपॉन L2 हो गया, B1 अपॉन B2 हो गया। ठीक है, तो आंसर तो यही मिल गया, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 2/3, ये गया 2/5। अब देखोगे यहाँ पे ना 2/5 गिवन ही नहीं है, लेकिन सिंपल से 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे कर दो तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 3/3, तो 6/15 आ रहा है, 6/15 गिवन है। समझ गए, 6/15 गिवन है, तो आंसर मेरा 6/15 आ गया। तो मेरा क्लास यही एंड होता है। ठीक है, थैंक यू, बाय।